गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सिंप्लीफिकेशन, जिसमें 7वें नंबर के सवाल ये कहा 10 गुणे 10 प्लस 400 भाग स्मॉल मीडियम ब्रैकेट 100 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 50 माइनस 3 और 10 के ऊपर बार। देखो इसको शांति से देखो, सवाल बन जाएगा। थोड़ा सा अच्छा लिख गया कोई वो नहीं। यहाँ देखो, नोट कर सकते हो समझने के बाद। यहाँ देखो, हमने कल बोर्ड मास पढ़ा था, BODMAS। ध्यान से देखना, ये चीजें दोबारा नहीं मिल रही हैं। वी बोर्ड मास पढ़ा था। अब देखो, पहले आता V फॉर बार। कहीं बार दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो पहले इसको हल करना है। कहीं भी दिखे बार, उसको हल करना है। तो बताओ, बार के अंदर क्या है? बार के अंदर है 3 गुणे 10 है, और तुम्हें पता है 3 गुणे 10 कितना होता है? 30। तो इतने की वैल्यू कितनी आ गई? 30। इतने की वैल्यू 30 आ गई। इसको दोबारा उतारना चाहो तो उतार सकते हो। हम तो नहीं उतारते, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आंसर बस से मतलब है, केवल आंसर से, इसलिए नहीं उतारते। कल एक सवाल हल किया था ना, जिसमें हम ऐसे ऐसे लगा रहे थे कि इतने का आंसर ये, इतने का आंसर ये, इतने का आंसर ये किया था। तो देखो, इतने की वैल्यू कितनी आ गई? 30। बाकी ये ज्यों का त्यों उतर रहा है। देखो, अब देखो, अब बार हो गया। ब्रैकेट कहाँ है? ये है, तीनों ब्रैकेट है। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट? तो पहले स्मॉल ब्रैकेट। तो इतने का हल कितना आएगा? सबको पता है 20 आएगा। 50 में से 30 गए 20, इतना रख लिया। अब 20 आने के बाद अब ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट? मीडियम वाला। अब मीडियम के अंदर क्या है? तो मीडियम के अंदर देखो, मीडियम के अंदर क्या है? 100 है, माइनस है, और इतने का ये, तो इतने का तो हम निकाल चुके 20। तो बताओ कितना आया? 80 आया ना। तो मतलब मीडियम से पूरा मीडियम कितना आया आंसर इसका? 80। ठीक है। अब मीडियम सॉल्व हो गया, इसके बाद आएगा लार्ज। लार्ज में क्या लिखा है? देखो, लार्ज ब्रैकेट में है 400 भागे, अब ये मीडियम आ गया, तो मीडियम तो हम सॉल्व कर चुके। क्या लिखा है मीडियम में? 80। अब भाग का मतलब समझ रहे हो ना, भाग करना है हमें, यानी 400 में भाग करना है किसका? 80 का। 80 का करना है। तो तुमने ये बटे में संख्या देखी, तो 0 से 0 उड़ा देना है। तो कितना बचा? 40 बटे 8 बचा। और खूब पता है 8 का भाग देंगे 40 में कितनी बार? 5 बार। 58। तो इतने का आंसर कुल कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही हल करना है। ये नहीं करना कि पूरा उतारते रहो 1 घंटे में तुम्हारा आंसर आए। नहीं, शॉर्टकट करो। जैसे जो हमें हल करना है उसको अलग से उतार लो, हल कर लो, रखते जाओ। अब देखो, इतने की वैल्यू हमें 5 आ गई ना। हाँ, अब इस स्टेप में आते हैं। तो अब इस स्टेप में क्या है? देखो, 10 गुणे 10 प्लस, अब ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, तो बड़े ब्रैकेट की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास 5। तो देखो, पहले प्लस होगा हल की मल्टीप्लाई। तो 10 का पहाड़ा 10 बार यानी 100 आएगा, और प्लस 5 मतलब 105 आ जाएगा। आंसर देख लो, 105 आएगा, है ना? ठीक है। अब बताना है। हाँ, नोट डाउन कर सकते हो, नोट कर लो। देख के नोट करना अच्छे से। बोर्ड मास में हमेशा बोर्ड मास को ध्यान रखना है। ये है पूरा इम्पोर्टेंट, पूरा चैप्टर इससे। और ये कोई छोटा मोटा नहीं है, कम से कम 4 नंबर देके जाएगा, 3 से 4 नंबर।
हाँ तो नोट हो गया है। तो अब अगला सवाल करते हैं। देखो अगले में क्या कर सकते हैं। 7वां हो गया। अब 9वें नंबर का सवाल बताना है। 24,336। 9वें नंबर के सवाल देखो। 24,336 मतलब 24,336 में भाग देना है 78 गुणे 24 में भाग देना है क्वेश्चन मार्क का और 78 गुणे 24 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ देखो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इधर तो मैं क्या करना है, एक्स मान लेना है। यहाँ क्या मान ले, हम एक्स मान लिया तो ज्यादा आसानी हो जाती है। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ये भाग देना है तो इसको देखो, भाग का मतलब क्या होता है, ये होता है ना, देखो इतने में भाग का निशान लगाया और एक्स इतना आया समझ में, बराबर लगा बराबर लगाओ। 78 लिखा है गुणे 24 लिखा है, जो कहते हो। जब भी ऐसी सिचुएशन हो देखो बटे में एक खींच दो। देखो ये भी बटे में हो गया ना बटे में, और ये दोनों भी बन गए बटे में, बन गए ना बटे में। ये बटे समझ में आया, कैसे आया, देखो ये बटे में है इसलिए इसको भी बना लिया। एक रख दो, देखो एक का भाग इनमें देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं। अब देखो ये ऊपर वाली संख्या का गुणा बराबर के उस साइड के नीचे वाली संख्या से होता है, ठीक है, और जो इस साइड का नीचे वाली संख्या होती है उसका ऊपर वाली संख्या से होता है। समझना, ऊपर वाली का नीचे वाले से और नीचे वाली का ऊपर वाले से गुणा होता है। तो देखना 24,336 ये लिखा ना, देखते जाओ 24,336 इसका गुणा किसके साथ होगा, एक के साथ, बराबर लगाओ। अब यहाँ क्या लिखा है 78, यहाँ क्या लिखा है 24 और इसका x, इतना आया समझ में, आया ना। देखो इसका गुणा इसके साथ तो ये आ गया और इसका गुणा इसके साथ तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो एक का गुणा किसी भी संख्या के साथ करे तो वही आ जाता है कि नहीं आता है। तो देखो 24,336 ठीक है, बराबर 78 गुणे 24 गुणे x। अब देखो ध्यान से देखना, अब क्या कर सकते हैं, ये तीनों संख्या गुणा में है ना, तो इनमें से कोई एक संख्या उठा लो, कोई भी उठा लेते हैं तो वो संख्या बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो बताओ यहाँ गुणा में है तो उस साइड किस में जाएगी, भाग में। अगर प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में है तो प्लस में, और अगर भाग में है तो गुणा में। समझ गए, जस्ट उल्टा होता है, यानी गुणा का उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, और अगर भाग का उस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। देखो भाग की होगी तो गुणा हो जाएगा, प्लस की होगी तो बराबर के उस साइड जाने में माइनस की हो जाएगी संख्या, और अगर माइनस की होगी तो बराबर के उस साइड जाने में प्लस की हो जाएगी। यहाँ देखो गुणा में है ना, ये 78 मान लो, एक संख्या ले लेते, बताओ कौन सी ले ले, 24 ले ले, 78 ले ले, 24 ले ले। देखो 24 ली हमने, 24 गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो कई में हो जाएगा, भाग में। तो 24,336, और भाग का मतलब ये नहीं होता है बटे। देखो अभी तक यही तो करते आए, देखो भाग का मतलब बटे आया ना, बराबर। यहाँ क्या बचा 78 और x बचा ना, ठीक है। अब देखो इसको काटते हैं, देखो 24 का पहाड़ आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है देखो ये बटे में 24 आ गया, यहाँ क्या बचा 78 और यहाँ क्या बचा x बचा ना। अब देखो 24 का भाग अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देखो क्या करना है। अच्छा 24 में किसका भाग जाएगा, 12 का दे दे। देखो 12 का भाग 24 में देंगे कितनी बार, 2 बार। 12 का भाग इसमें देके देखें तो 12 दूनी 24, ये दोनों कट गए, कुछ शेष बचा क्या, नहीं। उतारा लेंगे 3 का तो 3 में तो 12 का जाएगा नहीं, 0 लेंगे तो 33 बन जाएगा।
तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 ज्यादा हो जाता है। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितने बचे? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 9 बचे। 9 शेष इसका 9 और इसका 6, कितने हो गए? 96। तो खूब पता है तुम्हें 12 8 96 होता है, नहीं होता है। और अगर भाग समझ में ना आया हो, देखो देखो हमने इसको तोड़ लिया, 12 में देना समझ लो, 12 और 2 में तोड़ लिया समझ लो। तो देखो पहले देते 12 का भाग, 12 दूनी 24, कट गया, 3 का उतारा लेंगे, लिया, भाग नहीं जाता 0, तो दूसरी संख्या ले लेंगे, 12 दूनी 24, कितने बचे? 9। और तुम्हें खूब पता है 12 8 96 आ गया ना 2028, लेकिन किसका भाग देने पे? 12 का भाग, तो 2028 आ गया। अब ऐसे ही क्या बचा यहाँ? 2, यहाँ 2028। अब 2 का भाग देंगे 2028 में, देंगे, देखो क्या बचा, क्या देखो 2028 भागे भागे 2 बचा ना, 2028 भागे 2 बचा ना। हाँ, तो यहाँ और भाग देना है, तो यहाँ बराबर में क्या बचा? 78 और x, इतना आया समझ में। अब देखो, अब इसको मिटाते हैं, इस साइड जगह बनाना है। देखो यहाँ देखो 2 का भाग दें, तो 2 का भाग देंगे पहले 2 में, और नहीं बनता है, ये नहीं बनता है। देखो 2 का भाग देना, तो हम यहाँ 2 का भाग दे के दिखा रहे, 2028 में भाग देना 2 का, तो 2 ये कम 2, इतना है समझ में। 2 ही कम 2, उतारा लेंगे 0 का, लेकिन 0 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो एक और 0 लगाओ, यहाँ लगाया 0। अब उतारा ले लेंगे 2 का, तो 2 का भाग फिर 2 में देंगे, तो कितनी बार? एक बार जाएगा ना, 2 से 2 ये चला जाएगा, उतारा लेंगे अब 8 का, तो 2 चौके 8, तो 1014 बचेगा, 1014 बचा। तो देखो इसको काटा तो हमें क्या मिला? 1014। अच्छा ना 1014। अब देखो भाग मिटा रहे, ये भी मिटा रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ बचा तुम्हारा 1014 बराबर 78 गुणे x बचा ना। अब देखो अब क्या हो सकता है? अब देखो ये 78 है ना, गुणा में तो उस साइड पहुंचा दे रहे हैं, तो 1014 बटे 78 कर दें, गुणा में है तो भाग में गया, यहाँ क्या बचा? x। अब 78 का तो हमें भाग आता नहीं है, 78 का भाग नहीं आता, लेकिन 78 किसके पहाड़ में आता है? 78 कैसे? 13 छंग 78, 13 छंग 78, यानी इसको 78 को किस में तोड़ दें? देखो 13 गुणे 6 में तोड़ दें, 13 छंग 78। अब देखो 13 का भाग दे लो, चाहे 6 का पहले दे लो, बताओ किसका दे ले? देखो 6 का देते हैं, 6 का भाग 10 में देंगे, देखो यहाँ देखो करके दिखाई दे रहे हो, 6 का भाग देंगे 1014 में, इसमें देंगे तो 6 ये कम 6 बचे 4, उतारा लेंगे 1 का, 6 6 36 बचे 5, उतारा लेंगे 4 का, और 6 नारे 54, तो कितना बचा? देखो यहाँ भाग देने पे 169 आ रहा है, यानी 13 से जब ये, सॉरी 13 से नहीं काटा, 6 से काटा, जब 6 से ये काटा तो कितना आया? 169। और अभी लेकिन बटे में कौन बचा? 13। और खूब पता है 13 का हमें वर्ग पता है 169 होता है, यानी 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 13 गुणा 13। देखो अब 13 का भाग देंगे 169 में, ऐसे दे लो, 13 कम 13, 3 बचे, और 13 तिया 39, तो कितना आया आंसर? 13। तो x बराबर कितना बचा? 13। आ गया आंसर, आ गया। हाँ नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी, नोट करो, नोट करो। समझ में ना आए तो बोल सकते हो, लेकिन आराम से।
और बराबर जहां लगे हों तो ये बराबर लगाते जाना, लाइन से काम करना है, उतारते जाओ। हाँ, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये हो गया तुम्हारा 9वें नंबर का। अब है 10वें नंबर का। 10वां जैसा 9वां किया ना हमने, सेम 10वां करना। 9वें और 10वें में कोई अंतर नहीं है, देख सकते हो। 9वें और 9वां और 10वें में कोई अंतर नहीं है। करके देखना, बन जाएगा नहीं बनेगा कल बताएंगे। वैसे तो बन जाएगा, है ना। ओके, यहाँ देखो 26, 25, 20, उसके पहले 20 है। 20वें नंबर में 96, 32 गुणे 5। यहाँ देखो 20वें नंबर में 96, 32 गुणे 5, 96, 32 गुणे 5 माइनस 31। देखो फटाक से देखो, इतना कठिन नहीं है ये। देखो बताओ, बोर्ड मास में क्या इसमें बार है, ब्रैकेट है, वो ऑपरेशन है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई कहाँ है, ये है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 10 की 0, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, इतने का 160 आ गया। ठीक है, अब तो यहाँ क्या बचा, 96 प्लस इतने का आंसर 160 माइनस 31। अब इनको जोड़ दो तो देखो, जो ये प्लस की है, ये प्लस की है, लेकिन ये माइनस की। तो यहाँ देखते हैं 6 और 0 हो गए 6, 9 और 6 हो गए 15 की 1 इसका और 1 इसका 2, जोड़ के देख लेना, ये सबको आता है। 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0 और लो 6 में से 1 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 225। यहाँ देखो, अब ये वाला हो गया। अब आते हैं 26 नंबर में। लो इसमें 26 ही बताते हैं। 26 में है 349 गुणे 51। 26 में है 349 गुणे 51, 632 भागे 31, 632 भागे 31। ये रहा सवाल। हाँ, तो उसमें देखो आंसर बताना है। उसमें देखो साइड में लगभग भी लिखा है, ऐसे लगभग। तो जरूरी नहीं कि हमारा फिक्स आंसर आ जाए। अच्छा, 31 का तो भाग देते नहीं। मैं देखो पहले क्या हल करते हैं, बार है नहीं, बार है क्या, बार है क्या, इसमें नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट पहले हल करते हैं। तो अब ब्रैकेट में कैसे हल करेंगे, यहाँ 31 का भाग देना है, 31 का भाग नहीं बनता हमसे। तो एक काम करो, मान लो यहाँ 30 है और यहाँ 32 की जगह 30 है, माना। इसको क्या मान लिया हमने, इसको मान लो ये 630 है, थोड़ा सा इसे कम कर दिया 2 पॉइंट। क्योंकि देखो क्यों किया, क्योंकि उसमें सवाल में लगभग लिख के आया। 630 इसलिए किया ताकि हमारा ये 0 से 0 कट जाएगा, कट जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा ना। तो देखो इसको लिखते हैं। देखो इसको क्या हल लिखेंगे, देखो 630 से बना लिया, भाग का निशान लगा दिया और 31 की जगह 30 लिख दिया ना। 0 से 0 काटा, अब यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ बचा 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार, 2 बार, कुछ शेष नहीं। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार, यानी इतने का आंसर कितना आया, 21। तो अब देखो, तो 349 गुणे 51 प्लस इतने का आंसर हम ले आ चुके हैं, कितना, 21। ये लिखा 21। अब देखते हैं, अब पहले प्लस होगा सॉल्व,
या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। तो करते हैं गुणा भाई। एक काम करते हैं, लगभग में कह रहा है 51 को हम 50 बना ले। जैसे यहाँ 59 होता तो 60 बना लीजिए, लगभग लेके चल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है तो 51 को गुणा कर लो। हम तो कह रहे लो 9 4 और 3 और 5 45 4 5 को 20 और 4 24 2 5 15 2 17 9 9 7 7 1 में जोड़ना है कितना? 21 जोड़ना है ना। देखो इतने का हल क्या आया? ये आया ना, इतना आया ना। अब देखो इसमें क्या करना है? प्लस करना है, ये 21 करना है। अब इसको जोड़ लो, 9 और 1 10 की 1, 9 और 2 11 और 1 12 की 1। अब यहाँ तो सैकड़ा है नहीं तो 7 और हासिल का 1 8 7 1 17,820। 17,820 आंसर आया। हाँ तो अब अगला सवाल करते हैं। देखो क्या देखते हैं, क्या कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 100 गुणे 10 माइनस 100। देखो 100 गुणे 10 माइनस 100 100 गुणे 10 माइनस 100 प्लस 2000 भागे 100 प्लस 2000 भागे 100। देखो कठिन कुछ नहीं है, ये तुम लोग बता सकते हो इसका आंसर। अब देखो यहाँ बार है क्या? नहीं दिख रहा। ब्रैकेट है क्या? नहीं है। ऑपरेशन है क्या? नहीं है। डिवाइड है, डिवाइड कहाँ है? यहाँ है। तो जहां भी वो चिन्ह मिल जाए जो दो संख्याओं के बीच में, तो वहां क्या ऐसी लाइन खींच लिया करो। तो हमें भाग देना है। हमें देखो 200 में क्या करना है? भाग। किसका करना है? 100 का। सॉरी 2000 है, सॉरी 2000 में भाग करना है किसका? 100 का। अब देखते हैं, देखो 0 से 0 काट दें, 2 से 0 से दूसरा 0 काट दिया, तो यहाँ क्या बचा? 20 बचा। देखो एक का भाग दे लो तो वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ क्या बचा? 20। मतलब इतने का आंसर हमें क्या मिल गया? 20 मिल गया। 20। अब देखो अब भाग हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। कि देखो भाग हो चुका, प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले अब देखो क्या बचा? प्लस बचा, माइनस बचा, मल्टीप्लाई। तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई देखो करते हैं, तो देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या 1 नहीं आएगा? और मल्टीप्लाई में कितने जीरो? देखो 1 2 और 3, तो यहाँ कितने लिख दो? तरीका देख लेना। 1 का गुणा 1 में और ये तीनों जीरो हो गए ना, तो यहाँ क्या आ गया? 1000। तो हमारे पास कुल कितना बचा? देखो ये इसका क्या मिला हमें? 1000। इसका माइनस लगाओ, 100 लिख दिया, प्लस लगाओ, लेकिन इतने का आंसर हमें दिया है 20। इतना है समझ में? अब देखो प्लस और माइनस में से कुछ भी हल कर सकते हो। तो हमने देखा कि 1000 का नोट है, तो 1000 रुपए में 100 रुपए गए, तो क्या 900 रुपए नहीं बचे? प्लस 20, तो क्या हो गए? 900 और 20 कितने हो गए? 920। आंसर मैच कर लेना। नौ 920 आ गया। 920। 36 में देखो 42 50 गुणे 3 गुणे 15। देखो 36 में सवाल में देखो 4250 गुणे 3 गुणे 15। अच्छा 35वां बताना था। चलो 36वां देख लो, ये कही है 3 गुणे 15 गुणे 0
प्लस 3 गुणे 15। अच्छा यहाँ देखो, एक बात बताओ, किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करें तो क्या हमें वही संख्या नहीं मिलती? मिलती है ना? कैसे? जैसे हम कहें 4 में 1 का गुणा करो तो हमें वही संख्या यानी 4 ही मिलेगी। हमने कहा 4 में 1 से भाग दो तो हमें क्या वही संख्या नहीं मिलती? और हम कहें 4 में गुणा करो 0 का तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। हम कहें 4 में भाग करो 0 का तो इसका आंसर आज तक किसी ने नहीं बता पाया। इनफाइनाइट है, मतलब अपरिमित है। तो हमेशा ध्यान करना, किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा होता है तो वो पूरी संख्या 0 हो जाती है। देखो यहाँ 0 का गुणा इसमें करें तो ये पूरा 0 नहीं बन गया? अब इसका 0 का गुणा इसमें करें तो क्या ये पूरा 0 बन गया? इसका रिजल्ट 0 आया। अब इस 0 का गुणा इस वाले में करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। 0 से टकराएगा जो 0 खुद हो जाएगा। समझ रहे हो? 0 से क्या हो रही? लड़ाई हो रही ना। देखो 2 तलवारें, देख लो, 0 से लड़ाई की तो 0 बना, वो खुद 0 बन गया। 0 से लड़ाई की 0 बना, 0 से लड़ाई की तो 0 बना। मतलब टोटल आंसर कितना? 0 ही, मतलब टोटल नहीं, ध्यान देना किसका आंसर, यहाँ देखना, ऐसे नहीं कह देना टोटल आंसर कितने का 0 हो रहा है। देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है 0, तो इतने का आंसर 0 आया। लेकिन अभी यहाँ क्या है? प्लस है। यहाँ दीवार खड़ी हो गई, यहाँ युद्ध नहीं घुस सकता है। अब देखो 15 गुणे 3, वो सॉरी 15 गुणे 3, 15 गुणे 3 45 नहीं होता है? 15 3 45, तो 45 में 0 जोड़ेंगे तो 45 नहीं आएगा आंसर। सेम 35वां सवाल है, करके देख लेना। अब देखते हैं कौन सा बताएं। अब बता सकते हैं 40। देखो 40 नंबर के सवाल देखते हैं। हम वही सवाल बता रहे हैं जो बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? जो तुमसे बन सकते हो वो छोड़ रहे हैं। अब उसमें भी ना बने तो पेपर में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे अगर कोशिश नहीं करते हो। देखो सीख कर कोई नहीं आता है। अब कोई तो सीखे नहीं होगा पहले से, हमने भी कभी सीखा होगा, हमने भी कभी ABCD सीखे होगी, छोटा बड़ा सीखे होंगे, कभी तुमने भी सीखे होंगे। कभी ऐसा दिन हुआ होगा कि 2 के पहाड़ा सीखा जाता था, अब 20 तक आते। कभी ऐसा दिन था कि ABCD सीखी थी, अब तो चाहे ABCD का कुछ भी लिखवा दो बन जाएगा। जैसे हमने बोला घनश्याम लिखो, नाम लिख दोगे, स्पेलिंग बना बना, भले गलत हो जाए किसी का, किसी कोई लिख पाता है कोई नहीं लिख पाता है। तो अब कौन से नंबर का सवाल करते हैं? अब देखो 40 नंबर का करते हैं। 2 18 3। 40 नंबर में क्या है? कहते ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये हो गया इंग्लिश में। संस्कृत में अरे हम बता रहे, मतलब बता रहे ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसका मतलब होता है अभ्यास। अभ्यास आपको क्या बनाती है? अभ्यास आपको पूर्ण करती है। पूर्ण मतलब परफेक्ट बनाती है। पूर्ण कह दो, या परफेक्ट का मतलब होता है निरंतर। क्या कहते हैं परफेक्ट का मतलब? दिमाग में नहीं आ रहा, दिमाग गले मतलब शब्द नहीं आ रहा है। एक तो हमने सुना होगा कुएं में रस्सी के होती है, मतलब पानी खींचते ना पानी, तो वही रस्सी एक सिला होती है, सिला मतलब पत्थर, उसी से खींचते हैं। रोज खींचते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? निशान नहीं पड़ जाता। अब तुम रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तो क्या तुमसे वो बनेगा नहीं? जब पत्थर में निशान पड़ सकता है तो तुम लोग तो इंसान हो, तुम्हारा इंसान वाला दिमाग है, क्या वो दिमाग नहीं सही हो सकता है? होगा। समझ गए? अब देखो ये वाला सवाल करते हैं अपन। 2 18 3 2
18 -3 इतना लिखा। फिर मंजिला ब्रैकेट है, आप लार्ज लगाए हो। 5 12 7 5 12 7 मंजिला ब्रैकेट लगाएं या स्मॉल लगाएं या लार्ज लगाएं, हमेशा ये बस देखना है कि अगर एक लार्ज ब्रैकेट है, अगर हम फिर भी उसको दूसरे को चेंज कर दें, यानी मीडियम को लार्ज बना दें, तो दिक्कत होती है। लेकिन वहां पहले से लार्ज नहीं है, हमने लार्ज बना दिया, कोई फर्क आता है क्या? जैसे पहले क्या हल करते हैं, पहले बड़ा हल करते हैं, पहले छोटा हल करते हैं। हाँ, छोटा हल करते हैं, तो पहले ये वाला हल हो जाएगा हमारा कि ये वाला हो जाएगा? छोटा वाला। देखो ये सवाल सही उतरा ना, ले तुम लोगों ने ये कहा है तो ले इसको वो मीडियम बना देते बना। अब सही है? यहाँ देखो, अब इसमें क्या बार है, ब्रैकेट है। यहाँ देखो 2, ये मीडियम लगाया, स्मॉल लगाया। अच्छा 18 में से 3 गए 15, डायरेक्ट 15 लिख दे, लिख दिया, प्लस 5 और 12 में से 7 गए 5। ये इसका मतलब क्या है? जब भी ब्रैकेट और बाहर एक संख्या लिखी हो ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। समझ रहे हो? गुणा होता है, दिमाग में रखना। 5 ये ब्रैकेट है ना, तो ये भी गुणा में होता है। अब देखो 15 दूनी 30, 55 30 और 25 55। आंसर देख लो, ये सही नहीं बना, 55 आ गया। बयालीस नंबर का एक देखते हैं। तो 10 10 4 भागे 2 -3 गुणे 2 10 4 भागे 2 गुणे 2 -4। देखो सबसे आसान है, दिखा रहा है बड़ा। देखो इसमें क्या है, बड़ा चिन्ह कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा तो हमें भाग दिख रहा है, क्योंकि देखो ना इसमें बार है, बार है क्या इसमें ब्रैकेट है? नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, डिवाइड है सीधे। तो डिवाइड यहाँ है, और कहाँ है डिवाइड यहाँ है, बस है डिवाइड। अब देखो तो बताओ 10 तो ये ज्यों को त्यों उतारा हमने, प्लस लगाओ 4 में 2 का भाग तो 2, 4 में भाग देना 2 का, यानी 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 आ गया। माइनस लगाया, 3 लगाया, 2 लगाया, प्लस 1 ये रहा भाग। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार, गुणे 2 -4। इतना आया समझ में? आया? कोई ऐसा व्यक्ति जैसे समझ में ना आ रहा हो? जो समझेगा वो अपने लिए। यहाँ देखो अब ये भाग खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, भाग के बाद मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ है क्या? नहीं है, तो ये उतार देंगे ज्यों को त्यों। 3 दूनी 6, प्लस लगा दिया, 2 दूनी 4, माइनस लगा 4 लिखो। अब देखो ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, ये कैंसिल नहीं हो गए। 4 में 4 गए तो 0, हमने यहीं घटा दिए। अब देखो क्या बचा, देखो 10 और 2 हो गए 12, 12 में माइनस का 6, यानी कितने बचे? 6। आंसर आ गया। तो ये अपना हुआ कितने नंबर का? 42 नंबर का। तो ये पूरे सवाल हल करके आने हैं 50 नंबर तक। 50 नंबर तक रहेंगे, जो समझ में नहीं आएगा आप लोग बताओगे।
ठीक है। ओके, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और करना है दोस्तों के साथ भी, ठीक है। ओके देन बाय।